अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टीआरजी का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है इसने ये इन दिनों के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जहां मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी मौजूद थी, तो वहां के ऊपर इसके अंदर एक अनबिलीवेबल अमेजिंग जो है इसकी परफॉर्मेंस रही है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके आने वाले दिनों के अंदर क्या लेवल्स हो सकते हैं, आने वाले दिनों में ये कितना मज़ीद ऊपर जा सकता है, और क्या हमें इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको मैं जो है लेवल्स बताऊंगा कि किन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर एंट्री या एग्ज़िट कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं अपनी एक अचीवमेंट जो है वो डिस्कस कर लूँ। तो अचीवमेंट जो थी हमारी वो इंडस कंपनी के अंदर थी, इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड के अंदर। तो इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। उसी को मैं आज जो है आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो ये इसकी तकरीबन 1 मंथ पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो इसके अंदर मैंने इंडस को जो है डिटेल के साथ जो है डिस्कस किया था। तो उसके अंदर जो है इसकी मैंने जो है एग्ज़िट कॉल दी थी। तो एग्ज़िट कॉल उस वक्त इसकी प्राइस जो थी वो लगभग 1160 रुपये के ऊपर थी। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि ये आपने एक ट्रायंगल फार्मेशन जो है इसका ब्रेकडाउन कर चुका है, और आने वाले दिनों के अंदर इसकी प्राइस जो है उसकी जो फर्स्ट सपोर्ट होगी नीचे वो 1050 की फ़र्स्ट होगी, और जो इसकी फ़ाइनल सपोर्ट होगी जहाँ तक इसकी प्राइस नीचे गिर सकती है तो वो 928 रुपये की होगी। तो ये 928 का इसका फ़ाइनल लेवल्स होगा। अगर आप यहाँ पे जो उस वक्त लेवल 1160 का बनता था, तो यहाँ से अगर आप एग्ज़िट होते हैं तो आपको ये नीचे डिस्काउंटेड रेट जो कि 928 रुपये के वहाँ पे आपको ये दोबारा मिल सकता है। तो आप जो है इस तरह अपना लॉस जो है इसके अंदर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने उस वक्त ये वीडियो देखी होगी और इसके ऊपर अमल किया होगा, और जिनके पोर्टफोलियो में ये पड़ा होगा और वो इससे एग्ज़िट हो गए होंगे, या फिर उन्होंने नीचे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर इसको आज ख़रीदा होगा, तो डेफ़िनेटली जो उन्होंने वो आज फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि ये जो अचीवमेंट थी हमारी 928 की वो आज के दिन ही इसने जो है अचीव की है। तो उसके बाद इसके अंदर स्लाइड सा जो है पुल बैक आया है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम ट्रेंड देखें तो वो इसका अभी भी डाउन चला आ रहा है। तो अभी हम अपना जो स्क्रिप्ट है टीआरजी उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो है जिस तरह इसके अंदर मैंने टाइमली एक एग्ज़िट कॉल दी थी, जिसके बाद इसके अंदर एक अच्छा खासा बाउंस आया है नीचे की तरफ, प्राइस अच्छी खासी फॉल की गई है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह की कोई प्राइस गिरने लगे तो आप लोगों को राइट टाइम के ऊपर एग्ज़िट कॉल मिल जाए, अगर इस तरह की प्राइस ऊपर की तरफ उठने लगे किसी स्क्रिप्ट की, तो आपको राइट टाइम के ऊपर जो है एंट्री मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए इसकी मैंने मिनिमम सी फ़ीस रखी हुई है 6000 पर ईयर। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, तो जिससे आप जो है मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा जो है गेन बना सकते हैं और अपना जो लॉस है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये ऑफ़र जो है लिमिटेड टाइम के लिए, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसको जो है फ़ौरन अवेल कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको इसके लिए हायर चार्जेस जो है वो पे करना पड़ेंगे। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जो कि टीआरजी है। तो टीआरजी का जो है ये चार्ट ओपन हो गया, तो नाम भी आप इसका यहाँ पे पढ़ सकते हैं, टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। तो investing.com के ऊपर मैं इसका जो है वो चार्ट एनालाइज़ कर रहा हूँ। तो अगर हम इसके जो है ट्रेंड की बात करें तो देखें दोस्तों, ट्रेंड इसका क्लियर कट जो है वो डाउन चला आ रहा है। तो अगर हम इसके पिछले कुछ दिनों की जो है फार्मेशन देखें तो इसकी जो फार्मेशन है काफ़ी अच्छी इसने जो है मूवमेंट दिखाई है। अगर हम इसका आज का सेशन को देखें तो इसने अपर कैप के ऊपर क्लोजिंग दी है, और वॉल्यूम्स भी अच्छे इसके अंदर अच्छे खासे थे, और कल भी आलमोस्ट ये अपर कैप के करीब ही था। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों का इसको एनालाइज़ करें तो आलमोस्ट इसने यहाँ पे जो लो लगाया था वो तकरीबन 75.15 का था, और अगर हम वहाँ से कैलकुलेट करें और आज की क्लोजिंग तक इसको देखें तो तकरीबन 9 से 10 दिन के अंदर इसने 20 से 21% तक की जो है अपसाइड के ऊपर रैली दिखाई है। तो ये इसकी एक इम्प्रेसिव मूवमेंट थी, जो कि मार्केट के भी ओपोजिट इसने परफॉर्म किया। जहां मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी थी, लोग डरे हुए थे, एक रोल ओवर का वीक चल रहा था, तो उसी वीक के अंदर इसकी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई है। तो अभी हम देखें तो आने वाले दिनों के अंदर ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए दोस्तों, अगर हम ट्रेंड को एनालाइज़ करें तो ट्रेंड इसका जो है वो डाउन चला आ रहा है। किस सेंस में डाउन कह रहा हूँ, अगर 20% ये पिछले कुछ दिनों के अंदर ये गेन कर चुका है, तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर डाउन ये कैसा है। तो देखें, ये हर एक टेक्निकल एनालिस्ट का जो होता है ओवरव्यू होता है कि वो किस टाइम फ्रेम के ऊपर, किस स्क्रिप्ट को और कौन से मूविंग एवरेज के ऊपर जो है एनालाइज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसको जो है देखें, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है 2 मूविंग एवरेज मोस्टली यूज़ होते हैं।
तो जो सबसे बड़ा होता है वो 200 का EMA होता है। तो अगर हम देखें तो ये आलमोस्ट उससे नीचे ही आया हुआ है यहाँ से, तो उसके नीचे लगातार परफॉर्म कर रहा है और अभी इसकी प्राइस जो है वो आपने 200 के EMA के करीब करीब गई है। तो डाउन साइड से ये ऊपर आ रही है, तो यानी इसका ट्रेंड जो है वो डाउन है, क्योंकि प्राइस करंटली भी इसकी जो है 200 EMA से नीचे है। तो अगर 50 पे देखें तो 50 के ऊपर अभी इसकी प्राइस जो है वो स्लाइटली साइडवेज है, क्योंकि कभी जो ऊपर थी कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और यहाँ पर स्लाइड सी जो है ऊपर आई है। तो इसको हम एज ए अप ट्रेंड के तौर पे नहीं ले सकते। इसकी भी अभी अगर 50 EMA पे देखें तो इसकी प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर साइडवेज के ऊपर है, और 200 EMA के ऊपर इसकी प्राइस जो है वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो ये जब अपनी प्राइस देखें दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को 200 EMA के ऊपर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों जब इसकी प्राइस जो है अपने 200 EMA से नीचे गिरती है, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने हाई लगाया था 137 रुपये का, उसके बाद इसकी प्राइस नीचे गिरी और इसने आकर लो लगाया ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ का। तो जब ये प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे आ गई तो ये इसकी जो डिस्टेंस थी ये अपने 200 EMA से काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे आ गई, तो गैप आ गया था। तो ये टेक्निकल बेसिस के ऊपर जब प्राइस ज़्यादा अपने मूविंग एवरेज से जो होता है, मूविंग एवरेज एक इसकी एवरेज प्राइस होती है, जो 200 है तो यानी 200 की जो एवरेज प्राइस है 200 डेज़ की, तो वहाँ की जो थी वो ये जो है मूविंग एवरेज लाइन चल रही थी। तो ये क्योंकि अपनी एवरेज लाइन से काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस नीचे ड्रॉप हो चुकी थी, तो टेक्निकल बेसिस के ऊपर फिर इसके अंदर एक रिकवरी आई है और दोबारा इसकी प्राइस जो है वो अपने 200 EMA के पास आई थी। तो यानी 75 से उठी है और दोबारा अपने 200 EMA के पास आई है, जो कि 127 रुपये का लेवल बनता था। तो रैली इसने उस वक्त बनाई थी ऑलमोस्ट देखें तो 60% की उसने उस वक्त भी रैली बनाई थी। तो लोगों ने जो है सोचा होगा कि अभी ये अपने आप ट्रेंड में आ गया होता है, कुछ लोगों ने इसको 127 रुपये के ऊपर ख़रीद भी लिया होगा, तो इसके अंदर ट्रैप हो गए होंगे। तो क्योंकि उसके बाद प्राइस जब इसकी नीचे गिरी है 127 से, तो फिर इसने एक न्यू लो बनाया था जो कि इसका बना था हमारे पास 68 रुपीज़ का। तो उसी तरह की अभी भी ये एक ट्रिकी मूवमेंट प्ले कर रहा है, क्योंकि जब यहाँ से प्राइस इसकी नीचे गिरी है 127 रुपये के लगभग से, तो इसने जब आके यहाँ पे एक न्यू लो बनाया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो आपने 200 EMA से काफ़ी नीचे आ गए थे। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्वियस थी कि इसकी प्राइस में थोड़ा सा पुल बैक आएगा, और ये जो है आपने जो इसकी मूविंग एवरेज बनता है 200 का EMA, इसको कुछ अरसे के अंदर जो दोबारा टेस्ट करेगा, और यहाँ से अगर इसके अंदर रिजेक्शन आती है तो फिर ये अपना डाउन साइड के ऊपर जो है ट्रेंड दोबारा जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो अभी हम इसको जो है इंडिकेटर्स के ऊपर हमने एनालाइज़ किया है, तो ट्रेंड इसका 200 EMA के ऊपर अभी भी डाउन चला आ रहा है। तो जो इसके अंदर ये तकरीबन 20% की रैली बनी है, तो ये अपना जो है 200 EMA जो है इसको टेस्ट करने के लिए इसके अंदर ये रैली बनी है। तो अगर हम प्राइस सेक्शन पे अभी इसको एनालाइज़ करें, तो प्राइस सेक्शन के ऊपर अगर हम देखें तो ये अपनी एक रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। तो रेजिस्टेंस की सेंस के ऊपर देखें, अभी करंटली प्राइस जो है एक 91.71 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, और अगर हम 200 EMA की रेजिस्टेंस देखें तो वो इसकी 92.0203 इसके लगभग बनती है। तो यानी ये आलमोस्ट आपने रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब आके खड़ा है, 30-40 पैसे का डिफरेंस रह गया 200 का EMA जो उसकी रेजिस्टेंस है। और अगर हम इसका प्रीवियस हाई देखें जो कि इसने बनाया था ऑलमोस्ट 91.90 का, तो अभी भी इसकी प्राइस उसी रेजिस्टेंस के लगभग पास है, और इससे पहले भी अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो अभी प्राइस इसके पास है। तो इससे अगर हम थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जब प्राइस ऊपर आई थी तो इसी लेवल से ऑलमोस्ट 91-92 से रेजिस्टेंस आई थी, प्राइस इसकी नीचे गिरी, तो फिर नीचे इसकी 83 यानी तकरीबन 10 रुपये का यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस इसकी नीचे गिरी थी। तो अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही लेवल जो है इसका, क्योंकि 200 के ऊपर इसकी जो है ट्रेंड जो है वो डाउन चला आ रहा है, तो हम आने वाले दिनों में फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जो है ये रिजेक्शन हायर प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि इसी ये 92-93 का जो लेवल बनता है 91-92-93 का, इसी लेवल के राउंड अबाउट से ये जो अपनी रेजिस्टेंस ले सकता है। और ये हमारा जो है एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो मैंने मार्क किया हुआ है। तो अभी प्राइस अगर देखें तो अभी ये इस जोन में फ़र्स्ट टाइम इसने यहाँ पे रिजेक्शन ली थी, सेकंड टाइम यहाँ पे रिजेक्शन, थर्ड टाइम यहाँ पे, अभी फोर्थ टाइम भी ये आपने इसी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट। तो अभी भी इसके अंदर प्रोबेबिलिटी मौजूद है, क्योंकि एक तो इसकी ये जोन है रेजिस्टेंस जोन बन रहा है इसका प्राइस एक्शन के ऊपर, दूसरा 200 EMA का भी इसका रिजेक्शन जोन इसी 92 के लगभग बन रहा है। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर रिजेक्शन आती है तो फिर नीचे जो है इसके अंदर हम अपनी सपोर्ट जो है वो ड्रा करते हैं, जो कि फर्स्ट सपोर्ट हमारी ये थी और सेकंड हमारी ये है। तो अगर हम इसी को एक्सटेंड करें
तो यही ट्रेंड लाइन की जो है सपोर्ट, अगर यहाँ से ये इसकी प्राइस में रिजेक्शन आता है जो कि 92 रुपीज़ के लगभग बनती है, तो फिर इसकी प्राइस दोबारा नीचे की तरफ इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट की तरफ आ सकती है जो कि लगभग 76-77 के राउंड अबाउट बनेगी। तो इसके तरफ आने में ये जितना ज़्यादा देर लगाएगा उतनी ये ट्रेंड लाइन है, तो ये जो है इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट होती चली जाएगी। तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन है, तो डाउन ट्रेंड में हमने इसके अंदर बाइंग नहीं सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होती है। तो ये आपने एक रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ा है, तो क्या हमें यहाँ के ऊपर इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग कर देनी चाहिए। दोस्तों उसके लिए जो है आप लोगों को छोटा टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट 30 मिनट या 1 आवर का टाइम फ्रेम, उसके ऊपर अगर आपको चार्टिंग करनी आती है तो वहाँ पर आप जो है वेट करें। वहाँ पर अगर आपको इसके अंदर सेलिंग की कन्फर्मेशन मिलती है तो फिर आप इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और टारगेट फिर आप नीचे जो है इसके इसी ट्रेंड लाइन के रख सकते हैं जो कि राउंड अबाउट 77 के बनेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि यहाँ तक प्राइस नीचे आ सकती है। और अगर बाइंग आप लोगों ने करनी हो तो देखें, बाइंग के लिए अगर हम देखें तो इसका जो नीचे RSI है ये काफ़ी ओवर हीटेड है, लेकिन है ये अभी भी आपने एक बुलिश टेरिटरी के अंदर, तो यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन के अंदर अभी भी ये है। तो लेकिन जब ये ट्रेंड डाउन होता है तो जब ये अपने स्ट्रॉन्ग ये बुलिश जोन के अंदर आता है तो फिर रिजेक्शन जो है इसके अंदर हायर जो है प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है कि प्राइस इसकी जो है वो नीचे गिर सकती है। तो यहाँ पे अगर जो है प्राइस इसकी ऊपर निकलती है जो ये जो रेजिस्टेंस जोन है, तो फिर इसके अंदर जो है दोबारा से जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें कन्फर्मेशन करनी पड़ेगी। अगर उस पर कन्फर्मेशन मिलती है तो फिर आप लोगों ने बाइंग करनी है, क्योंकि करंट लेवल्स पे अगर आप बाइंग करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी जो है ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, आप इसके अंदर जो है बाइंग करके ट्रैप हो सकते हैं। तो सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम को आपने एनालाइज़ करना है। वहाँ पर अगर आपको एग्जिट कॉल मिलती है तो आप इससे एग्जिट हो जाएँ और फिर नीचे जो है इसके 77 के टारगेट रख सकते हैं। और बाकी जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं इसके अंदर, और स्विंग के अंदर इसके अंदर या पोजीशन ट्रेड के अंदर इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर वेट करें जो कि इसका जब ये अपनी सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक करे जो कि राउंड अबाउट 77-76 के राउंड अबाउट बनेगी। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर इसको जो है सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग इसके अंदर जो है बिला खौफ की जा सकती है, और फिर इसके टारगेट जो है डाउन साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नीचे होंगे। तो जो है इसके अंदर जो अभी प्राइस आई है, एक तो ये अपना 200 का EM है जो इसको जो है वो रीटेस्ट करने गया है। दूसरा अगर हम देखें तो अभी जो डॉलर है उसकी प्राइस जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो जो TRG अगर हम इसका बिज़नेस मॉडल देखें तो ये एक BPO है यानी बिज़नेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स कंपनी है। तो ये बाहर की कंपनियाँ जो है फ़ॉरेन कंपनीज़ उनसे ये डॉलर्स के अंदर रेवेन्यू वगैरह जनरेट करते हैं। तो इसका तो ये डॉलर की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका इसके ऊपर फंडामेंटली जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो आई थिंक जितना ये अभी डॉलर में जो एक आई है बढ़ोतरी डॉलर की वैल्यू के अंदर, तो वो इसमें जो इसने अभी तकरीबन 22% तक की एक रैली बनाई है इसके अंदर ये अकोमोडेट हो जाएगी। तो इसके फर्दर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये इसको कंटिन्यू करे। तो बाकी एक तो इसकी वजह ये थी कि ये डॉलर की कीमत बढ़ी है उसकी वजह से इसके अंदर एक ये रैली बनी है। दूसरी इसके अंदर वजह ये अपनी प्राइस जो है मूविंग एवरेज इसको जो है रीटेस्ट करने ऊपर उठा है। और तीसरा जो क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की गई थी हैवी आम इंडिविजुअल्स की तरफ से, तो अभी ये जो है रोल ओवर वीक था। तो जब लास्ट वीक जिन्होंने जुलाई के अंदर इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की हुई थी तो वो जब इसको दोबारा बाई बैक करने गए हैं तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो है शॉर्ट रिकवरी की वजह से इतनी शार्प मूव आई है। तो ये 2 से 3 वजूहत थी जिसकी वजह से इसके अंदर एक रैली बनी है। तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस के अंदर ये 92-93 के राउंड अबाउट जो है रिजेक्शन आ सकती है और दोबारा अपना जो इसका सपोर्ट जोन है जो कि 76-77 के राउंड अबाउट बनेगा वहाँ तक इसकी प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है। तो ट्रैप आपने इसके अंदर बाइंग करके नहीं होना, कन्फर्मेशन का इंतज़ार करें। अगर आपको कन्फर्मेशन मिलती है बाइंग के लिए तो फिर ही इसके अंदर आप बाइंग करें। और अगर आप इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कन्फर्मेशन का वेट करें। अगर मिलती है तो फिर आप इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को जो है लेवल्स वो समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।